हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जुड़वा ड्रामे का एपिसोड 41 का टीज़र जो है वो लॉन्च के पास आती है और अपनी वालदा शादिया से बात करते हुए कहती है कि आप क्यों इतनी परेशान है, जिस पर वो कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि जो है तुम्हें जो है सरमद से शादी नहीं करनी, ज़ारा की शादी सरमद से हो जाए, फिर तुम कौन हो क्या है। जिस पर वो उसे समझाने की कोशिश करती है और ये भी कहती है कि आप कराची चलें, हम आपका इलाज करवाते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर वो नहीं मानती है। आने से पहले अपनी वालदा से मिलती है, यानी अपनी दूसरी अम्मी से, और उनसे कहती है कि जो है मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो कहती है तुम्हें पूरी दुनिया की फ़िक्र है लेकिन अपनी माँ की फ़िक्र नहीं है। जिस पर वो कहती है मुझे आपकी भी फ़िक्र है, लेकिन वो भी जो है मेरा कम दिनों में जो है नाना मियाँ से और उनसे बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है, और अगर मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ तो क्या आप उनकी मेहमान नवाजी करेंगी। जिस पर वो कहती है तुम्हें क्या कोई शक है यहाँ पर। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो खुशी खुशी आ रही होती है आदिल के साथ। जो है वो अपने भाई कासिम की जब तस्वीरें देखती है तो नाना मियाँ को पूछती है तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है और ये इतना बड़ा था जब उसकी बस यही तस्वीर हमारे पास है जब उसकी डेथ हो गई थी। जिस पर वो रोने लगती है और नाना मियाँ से कुछ नहीं कहती है आप लोगों ने मुझसे छुपाया, आप लोग सब झूठे हैं। यहाँ पर जब सारा जो है अपनी वालदा के सामने और नाना मियाँ के सामने आती है तो नाना मियाँ और ज़ारा दोनों हैरत ज़दा हो जाते हैं कि ज़ारा और सारा दो लड़कियाँ एक जैसी कैसे हैं। जिस पर जो है नाना मियाँ को भी पता चलता है और शाजिया को भी पता चलता है कि इनकी दो जुड़वा बेटियाँ हैं और ये इन दोनों ने गेम खेला है। उन्होंने आज तक ये चीज़ सामने नहीं आने दी थी। बेटी के गले लगने जाती है जिस पर सारा उसे दूर कर देती है और कहती है आप दूर हो जाए मुझसे, मैं आपसे नफरत करती हूँ, आपने कभी मुझे बेटी नहीं समझा। अगर आप एक बेटी को लेकर आई थी तो फिर मुझे वहाँ पर क्यों छोड़ आए, क्यों मेरी ज़िंदगी को इतने अजाब में मुब्तला कर दिया, उन भेड़ियों के हवाले मुझे क्यों कर दिया। जिस पर वो कहती है कि बेटा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन सारा जो है कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और नाराज़ होकर जो है रूम में से बाहर निकल जाती है। जिस पर वो अपनी बेटी ज़ारा को कहती है इसे रोको, अगर ये चली गई तो मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इसके ख्वाब देखे हैं और तड़प तड़प कर गुजारा है। यहाँ पर ज़ारा जो है वो समझाने के लिए बाहर आती है और सारा को कहती है कि तुम जो है मेरी माँ से इस तरह की बदतमीज़ी और रूड बिहेव नहीं करो, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी तुम्हें याद किया। उन्हें हमेशा से लगता था कि उनके जिस्म का एक और हिस्सा है जो कि ज़िंदा है और वो कहीं ना कहीं मौजूद है, हालांकि फूफू ने यही कहा था कि तुम मर चुकी हो। नाना मियाँ भी आकर जो है समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं आज मैं तुम लोगों से नहीं छुपाऊंगा, जब कासिम की मौत हो गई थी तो तुम्हारी फूफू ने जो है सिर्फ एक बच्ची की पैदाइश का बताकर जो है उसके हाथ में एक बच्ची दी थी और उसे भेज दिया था। लेकिन जब तुम्हारा बाप यहाँ पर ढूंढने के लिए आए तो मैंने कह दिया था कि शाजिया मर गई है और वो बच्ची भी मर गई है। वो जो है तुम्हें भी मार देना चाहता था। हमें नहीं मालूम था कि दो बेटियां हुई हैं और एक फूफू के पास रह गई है यहाँ पर, और शाजिया को और मुझे भी इस चीज़ का इल्म कभी भी नहीं था। लेकिन ज़ारा जो है वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होती और आकर आदिल से कहती है चलो मैं अपना सामान लेकर आती हूँ और हम अभी जो है कराची के लिए रवाना हो रहे हैं। जिस पर आदिल को कुछ समझ नहीं आता और फ़ौरन ही यहाँ पर ज़ारा भी आती है। वो ज़ारा को देख के भी परेशान होता है। जिस पर जो है ज़ारा कहती है तुम नहीं समझोगे, मैं पहले ज़रा सारा को ढूंढ लूँ। फिर वो बताती है कि हम दोनों जुड़वा बेटियाँ हैं और जो है हम मज़र शाह की ही बेटियाँ हैं और ये मेरी ट्विन सिस्टर है और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ये घर मेरा ही है। यहाँ पर सरमद जो है वो भी आ जाता है। सारा अपनी माँ के पास रुकने से मना कर देती है। आदिल बहुत समझाता है कि तुम बहुत अरसे के बाद मिली हो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है कि यहाँ पर ज़ारा मौजूद है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।